एक्सपर्ट्स बताते हैं कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनकी राजधानियों का हाल भी कभी ऐसा ही होता था जैसा हमारे देश की राजधानी दिल्ली का इस वक्त हो रहा है, लेकिन उन देशों ने समाधान निकाला। अब सवाल ये कि दिल्ली में इस तरीके के हालात आगे कभी ना हो, इसका समाधान क्या वाकई कभी निकल पाएगा? जब हथनीकुंड बराज से इस अंदाज में पानी छूटता है तो दिल्ली की सूरत बदल जाती है। शहर के बड़े हिस्से में पानी की घुसपैठ हो जाती है। यह दरिया नहीं है, यह दिल्ली शहर है। यहां बड़े इलाके में यमुना का कहर है। सितंबर में दिल्ली की यह बड़ी मुसीबत है। बड़ा सवाल है कि दिल्ली के सैलाबी संकट का क्या है समाधान। उफनती यमुना का यह रूप डरा रहा है, राजधानी में बड़े संकट की कहानी कह रहा है। दिल्ली के बुराड़ी की ये तस्वीरें हैं। यहां एक बारात घर पूरी तरह पानी में डूबा नजर आ रहा है। बुराड़ी के जगतपुर गांव के खेत भी पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। दिल्ली के बुराड़ी का ये जगतपुर गांव है और तस्वीरें यहां आपको मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, पुश्ता की ये तस्वीर है और मात्र पुश्ते पर ये जो पानी है लगभग पहुंच चुका है और किस तरीके से लगातार पानी भर रहा है ये आप अगर देखें तो यहाँ जो घर यहाँ बारात घर बताया जा रहा है ये स्थित था और ये पूरी तरीके से जो है इस वक्त जलमग्न हो गया है। पूरी तरीके से यहाँ जगतपुर गांव लिखा हुआ है, एड्रेस यहाँ पर गांव जगतपुर, और पूरा का पूरा अगर आप देखें तो यहाँ पर सिवाय पानी के कुछ नजर नहीं आ रहा। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में हजार पानी में डूबे हैं। दुकानों में तो करीब 9 फीट तक पानी है। सिविल लाइन इलाके में जो दुकान और बाजार है वहां की स्थिति भी बहुत खराब है। लगातार हम रिंग रोड के पास में ही मौजूद है। सिविल लाइंस का इलाका है और देखिए कारोबार का किस तरीके से नुकसान होता है बाढ़ के पानी में। मेरे पीछे आपको तमाम दुकानें नजर आएंगी और दुकानों का शटर पूरी तरह से डूबा हुआ है और केवल ऊपर का हिस्सा ही आपको नजर आ जाएगा, जो हिस्सा लगभग 10-11 फुट ऊपर हुआ करता था। साथ में जो सामान आप देखिए कि जो फ्रिज पूरी तरीके से डूबा हुआ है, सामान पूरी तरह से डूबा हुआ है। जो दुकानें हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 जितनी भी दुकानें हैं, तमाम दुकानें डूबी हुई स्थिति में नजर आ रही हैं। तो कारोबार को किस तरीके से नुकसान हुआ है। जो रिंग रोड के आसपास का निचला इलाका है, सर्विस लेन इसे कहा जाता है, तो सर्विस लेन में जब पानी भर जाता है तो देखिए मेरे पीछे का बाजार किस तरीके से डूबी हुई स्थिति में नजर आ रहा है। हिमालय में इस साल औसत से 26% ज्यादा बरसात हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका असर दिल्ली में भी हो रहा है। जानकारों के मुताबिक दिल्ली को बाढ़ से बचाने के लिए बाढ़ के हॉट स्पॉट्स को चिन्हित करना जरूरी है। हॉट स्पॉट के हिसाब से दिल्ली में कदम बढ़ाने होंगे। इसके अलावा फ्लड प्लेन से तुरंत अवैध निर्माण को हटाना होगा। इसके साथ ही ठोस कचरा प्रबंधन नीति और अतिरिक्त पानी को सोख सकने वाले ग्रीन जोन को फिर से जीवित करने की जरूरत है। दिल्ली में जिन इलाकों में सबसे ज्यादा बाढ़ का असर हो रहा है उसमें मोनेस्ट्री क्षेत्र शामिल है। इस वक्त मैं मोनेस्ट्री मार्केट में मौजूद हूँ। दरअसल ये तिब्बती लोगों का बाजार है। जब 1958 में तिब्बती लोग निर्वासित होकर के लासा से राजधानी दिल्ली पहुंचे दलाई लामा के साथ, तो वहां पर इन दुकानों को दिया गया था और इन दुकानों के जरिए ही उनका कारोबार चलता है, उनका घर परिवार चलता है। लेकिन देख लीजिए कि यमुना की बाढ़ का असर किस तरीके से भयावह नजर आता है कि जो लोग पहले से ही शरणार्थियों की स्थिति में है, उन शरणार्थियों का बाजार भी इस वक्त पूरी तरीके से जल समाधि ले चुका है। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली सचिवालय के पास यमुना का पानी पहुंच चुका है। यमुना फ्लड प्लेन से सटे दिल्ली सचिवालय के अंडरपास में पानी भर रहा है। इसे निकालने के लिए सेक्शन पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है। नोएडा में भी यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। लगातार यमुना किनारे के इलाके पानी में डूब रहे हैं। लोग पलायन कर रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए अगर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर हालात 2023 वाले बनते हुए नजर आ रहे हैं और आज सुबह से अगर बात की जाए तो जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। जिस जगह मैं पानी में खड़ा हुआ हूँ यहाँ आप देख सकते हैं पानी का भाव कितनी तेज है और पीछे मेरे आप जब देखेंगे तो तमाम फार्म हाउस यहाँ पर बने हुए हैं। सेक्टर 135, 128 के आसपास का इलाका है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ और इन फार्म हाउस में आधे जो इनके गेट हैं वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। इस अगर पूरी गली की बात की जाए तो यहाँ पर 3 फीट से ज़्यादा पानी है और इसके ऊपर की मैं तस्वीर दिखाऊँ तो यहाँ से महज 100 मीटर पुश्ता है। पुश्ते तक पानी पहुंचने वाला है। कुछ ही देर में पुश्ते पे आपको तमाम लोग खड़े हुए दिखाई देंगे और जो ये लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये इसी इलाके में रहते हैं। इन लोगों के द्वारा अपने जानवर, जरूरी सामान यहाँ से बाहर निकाल लिया गया। समय रहते जिला प्रशासन की तरफ से 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। दिल्ली में 2023 जैसी स्थिति फिर बन रही है। यमुना की घुसपैठ लगातार रिहायशी इलाकों में हो रही है। दिल थाम कर लोग इस मुसीबत के गुजर जाने का इंतजार कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।